हेलो दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को, जिसमें से हमने दिया अभी तक हमने गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशन को कवर कर चुके हैं, 4 यूजेज को हमने अब कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए उसको देख सकते हैं। क्लियर है डियर? तो आज का जो टॉपिक डियर दिया गया हमारे पास कि दिया है समरूप आवेशित गोलीकोष। समरूप समान रूप से आवेशित गोलीकोष, और गोलीकोष का मतलब होता है खोखला गोला। क्या होता है डियर? खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र। इट मीन्स हमारे पास एक खोखला गोला हो तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसी चीज को इस पूरे डेरिवेशन में कवर करना है। क्लियर है डियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। तो इस कंडीशन में हमारे पास 3 सिचुएशन बनेंगे। कितने सिचुएशन बनेंगे डियर? 3 सिचुएशन। अगर ये माना हमारे पास क्या है? खोखला गोला है। क्या डियर? खोखला गोला। और खोखला गोला का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? गेंद। क्या है डियर? गेंद। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको 3 टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। कितने टर्म में निकाल सकते हैं? 3 टर्म में। अब तीनों टर्म क्या क्या होगा? एक बार ये गोला है तो गोले से बाहर कहीं पर भी एक बिंदु ले लें और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट था। सिमिलरली इसी प्रकार अगर पॉइंट नंबर सेकंड का चर्चा कर दिया तो ये हमारे पास गोली कोष है, तो गोली कोष के सतह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली इसी प्रकार जो तीसरा कंडीशन बनेगा डियर, वो हमारा होगा गोली कोष के अंदर, गोली कोष के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इसके फिगर को प्लॉट करते हैं और पूरे डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं डियर। तो हमने माना डियर ये एक हमारे पास गोली कोष है। क्या डियर? गोली कोष। और इस गोली कोष का जो रेडियस है डियर उसको हमने मान लिया कैपिटल आर। क्या मान लिया डियर? कैपिटल आर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस गोली कोष के कारण कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डियर, इसी कंसेप्ट को इस पूरे डेरिवेशन में कवर करना डियर। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं डियर ये जो पूरा डेरिवेशन एकदम ढंग से कवर किया जाएगा। ओके? तो इस कंडीशन में इसके 3 टर्म क्या बनते हैं उसको हम समझाते हैं आप लोगों को। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमारे पास 3 टर्म बनेगा डियर। पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा और तीसरा टर्म क्या होगा उसको आप लोगों को समझाते हैं। ओके? तो पहला टर्म लिखते हैं डियर। तो इस सिचुएशन में हमने लिखा दिया कि यदि बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो, यानी हमारे पास गोली कोष है और इससे बाहर कोई स्थित बिंदु P हो, उस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा जो टर्म दिया है यदि बिंदु P गोली कोष के सतह पर स्थित हो, इट मींस कोई बिंदु P लें, जो बिंदु P होगा इस गोली सतह पर स्थित हो तो कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप दिया गया डियर, यदि बिंदु P इस गोले के अंदर स्थित हो, कहां स्थित हो? इस गोले के अंदर स्थित हो, तो उस शर्त में कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको भी इस डेरिवेशन में कवर करेंगे। तो इस पूरे डेरिवेशन में डियर बने रहिए। एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं डियर कि डेरिवेशंस को एकदम ढंग से कवर किया जाएगा। ओके? तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहला स्टेटमेंट लिखा दिया कि यदि बिंदु P गोली कोष से बाहर स्थित हो, यदि बिंदु P गोली कोष से बाहर स्थित हो, तो हमने सपोज करा डियर कि हमारे पास ये क्या है? बिंदु P है जो गोली कोष से बाहर स्थित है। ये हमने माना डियर ये बिंदु P है जो गोली कोष से कहां स्थित है? बाहर स्थित है। अच्छा जी, अब इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? इसी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है, विद्युत क्षेत्र का गणना करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है? अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में डियर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, एक गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? तब जाके हम क्या कर सकते हैं? इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हमने माना डियर इस खोखले गोले के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ। क्या माना डियर? गाउसीय पृष्ठ। तो कुछ गाउसीय पृष्ठ को ऐसे बनाते हैं डियर। तो हमने माना ये इस गोली कोष के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ। क्या माना डियर? गाउसीय पृष्ठ। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ।
क्लियर है डियर। तो हमने डियर इस गोली कोष के चारों ओर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना किया और इस गोली कोष के बाहर स्थित इसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर। तो हमने क्या किया, अब इस गाउसी पृष्ठ का इसके सेंटर से जो रेडियस हमने लिया डियर, उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं डियर, स्मॉल आर। ओके, तो इस शर्त में डियर हमारे पास जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है। तो पहले डेरिवेशंस को स्टार्ट करते हैं डियर। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर पहला टर्म लिखेंगे डियर, यदि बिंदु P गोली कोष के बाहर स्थित हो, यदि, तो हमने लिखा डियर कि यदि बिंदु P इस गोली कोष के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित का मतलब ये गोली कोष है और इसके बाहर स्थित ये क्या है, बिंदु P है, और इसी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। क्लियर है डियर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक शर्त बन गया है डियर। क्या शर्त बना है उसको दिखाते हैं आप लोग को। शर्त यही बना है डियर कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है डियर, यानी स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर क्या है, छोटा है। अच्छा जी, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना डियर, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मानते हैं और इस अल्पांश का जो एरिया वेक्टर लेते हैं डियर, उस एरिया वेक्टर को हम लोग सपोज कर लेते हैं ds। क्या सपोज कर लेते हैं, ds, यानी जो इसका एरिया वेक्टर है डियर वो क्या है, ds है। क्लियर है डियर। अब इसका एरिया वेक्टर ds क्यों होगा और बाहर क्यों होगा, इसका कंडीशन समझाते हैं। क्योंकि गाउसी पृष्ठ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा डियर वो परपेंडिकुलर निकलेगा। इट मींस अगर ये हमारे पास गोली कोष है तो हमेशा जब भी एरिया वेक्टर लेंगे डियर तो इस गोली कोष हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा डियर, परपेंडिकुलर होगा। तो इट मींस इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। कहां होगा डियर, बाहर की तरफ होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये ds क्या है डियर, ds हमारे पास क्या है, एक काल्पनिक भाग है और इसी काल्पनिक भाग का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें डियर, तो इस पूरे गोली कोष का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर डियर। और वास्तव में ये समाकलन क्या होता है डियर, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। सपोज दैट अगर हम क्या कर दें, ds माना, पुनः ds माना, पुनः ds माना, ds माना, ऐसे अंशवान मानते गए और सबको ऐड कर दें तो इस पूरे खोखले गोले का जो वक्र पृष्ठीय आयतन होगा वो बड़े प्यार से निकल जाएगा। क्लियर डियर। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं डियर, क्योंकि हमारे पास क्या समान रूप से आवेशित गोला है, तो जो भी इस गोले को हम लोग चार्ज देंगे, जो भी इस गोले को चार्ज देंगे तो आज जो चार्ज होगा डियर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। यानी जो भी हमारे पास चार्ज होगा डियर वह एक समान रूप से इस पूरे गोली को उसके चारों तरफ वितरित हो जाएगा। क्लियर है डियर। यही आवेशित चालक का क्या होता है, गुणधर्म होता है। क्लियर है डियर। यानी जो भी हमने आवेश दिया है उस आवेश को हम मान लेते हैं Q। क्या मान लेते हैं, Q। अब आगे देखते हैं डियर, इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता करने के लिए अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है डियर, अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो जहां पर भी जिस बिंदु पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो डियर, तो उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सपोज कर लेते हैं। और कॉमन सेंस की बात है डियर, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका डिस्कशन करा था डियर, अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों आवेश क्या हो गए, लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इट मींस प्रतिकर्षित करते हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डियर वो कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर हो गया। दो चीजें, जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है, जो हमने काल्पनिक भाग लिया डियर, उसका एरिया वेक्टर क्या है, ds है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी कहां होगा, बाहर की तरफ। क्लियर है। अब इस पूरे डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और इस पूरे फंडे को क्लियर करते हैं। तो वन मोर टाइम पूरे कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं डियर। हमने माना डियर ये हमारे पास एक गोली कोष है, एक खोखला गोला है जिस पर हमने चार्ज क्या दिया, Q। क्या दिया डियर, Q। अब ये चालकी गोला है तो जो भी आवेश दिया जाएगा एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। यही चालकी गोले का गुणधर्म होता है। क्लियर है। अब इस गोले का रेडियस हमने क्या लिया, कैपिटल R। क्या लिया डियर, कैपिटल R। अच्छा जी। अब इससे पहला जो शर्त हमने लिखा है डियर, यदि बिंदु P गोली कोष से बाहर स्थित हो, तो हमने सपोज करा इस गोले से बाहर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, और इसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर है डियर। अच्छा जी। तो इस सिचुएशन में इसके सेंटर से और इस बिंदु P का जो दूरी लिया हमने स्मॉल r, और इस सिचुएशन में देखने से ही क्लियर लग जा रहा है डियर कि जो स्मॉल r है ग्रेटर है किससे,
कैपिटल आर से। ये हमारे पास बन गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इस कंडीशन में इसका एरिया वेक्टर क्या है डियर? डीएस है। और गाउसी पृष्ठ में आप लोग जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? उस पृष्ठ से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा? बाहर की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट हमने दिया डियर कि अगर कभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हमें क्या करते हैं डियर कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता है वहां सपोज कर लेते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज, और कॉमन सेंस की बात है लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी समान प्रकार के जो भी आवेश होते हैं डियर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इट मींस ये प्लस है, हमने क्या माना यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। क्लियर हो गया डियर? अब इस पूरे डेरिवेशन को आगे क्लियर करते हैं। ओके, अब इस पूरे डेरिवेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डियर, पहला क्या है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं। और जो दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डियर वो गाउस का क्या है? थ्योरम है। क्लियर है डियर? अगर इस दोनों कंसेप्ट को जानते हैं तो इस तीनों डेरिवेशन को बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है डियर? अच्छा जी, तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं डियर विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होता है डियर? फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। क्या होता है डियर? ई डॉट डीएस। अगर इस वीडियो को नहीं देखें डियर तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है डियर? अच्छा जी, विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसको समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र के ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और डीएस क्या है? काल्पनिक भाग, जिसको हमने क्या किया? बस कल्पना किया है। विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक भाग से, विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक भाग से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमने माना क्या डियर? ये हमारे पास क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, और ये क्या है? काल्पनिक। तो हमने बोला क्या डियर? विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक भाग से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अभी सर ये क्लोज क्यों है? क्योंकि हमने जो गाउसी पृष्ठ माना डियर वो क्या है? क्लोज है, और क्लोज का मतलब इस पूरे पृष्ठ के लिए आया डियर। क्लियर हो गया? यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अच्छा जी, नेक्स्ट अगले कंडीशन में डियर हमने माना क्या? ई और डीएस के बीच का झुकाव क्या हो? थीटा हो। क्लियर है? तो उस कंडीशन में हमारे पास विद्युत फ्लक्स क्या होगा उसको समझाते हैं फिगर से। क्योंकि हमारे पास जो काल्पनिक भाग माने हैं डियर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास थीटा का मान होगा डियर वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। देन आगे जब लिखेंगे डियर तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा फाई ई और इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इंटू कॉस थीटा। क्लियर डियर? और थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया? 0, और cos 0 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो इस कंडीशन में फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं ढंग से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर। क्योंकि इस पूरे गाउसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? समान होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फाई ई का मान होगा डियर वो हो जाएगा ई और क्लोज इंटीग्रल डीएस। क्लियर हो गया डियर? अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास क्या है? गोला है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है डियर? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने डीएस माना है, और ऐसे ही डीएस और भी मान लें और सबको ऐड कर दें। और समाकलन का मतलब ये होता है जोड़ना। क्या होता है जी डियर? जोड़ना। अगर सबको जोड़ दें तो सिचुएशन में पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू इस गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा डियर ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा डियर? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हम इसके बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लिया हमने क्या लिया है? स्मॉल आर। क्या लिया डियर? स्मॉल आर। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये हो गया इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पुनः हम जानते हैं डियर गाउस के प्रमेय से, गाउस के नियम से। पुनः हम क्या जानते हैं? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से हम लोग जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू होता है डियर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अब इस बात को क्लियर कीजिएगा डियर। अब इस पूरे तथ्य का मतलब क्या डियर समझाते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल क्या है, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं, फाई ई से। किससे डियर, फाई ई से। कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। आई रिपीट दिस फैक्ट, इस फैक्ट को रिपीट करते हैं डियर। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें इस बात को अगर लिखना चाहता तो अगर लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा डियर, विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, गाउस थ्योरम है। क्या डियर, गाउस थ्योरम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको देख सकते हैं। क्लियर है डियर। तो इस कंडीशन में फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। क्लियर आप लोगों को। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। क्या होगा डियर, इक्वेशन सेकंड। और इसको अब क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इस कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है डियर। तो नेक्स्ट लिखेंगे डियर, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में फाई इक्वल टू आ गया E × 4πr² और इक्वेशन सेकंड में फाई इक्वल टू Q अपन क्या हो गया, ε0। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में हमारे पास फाई ई और क्या फाई ई यानी दोनों इक्वल है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और समीकरण 1 व 2 से कंक्लूजन क्या निकला डियर, हम लिखना चाहे तो लिख सकते E × 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। क्या हो गया, ε0। हमारे पास आ गया डियर समीकरण 1 व 2 से, यानी जो ये मान होगा इस मान की क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में क्या चल रहा है, विद्युत फ्लक्स चल रहा है। क्या चल रहा है डियर, विद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा E × 4πr² इज इक्वल टू Q अपन क्या हो गया, ε0। और चूंकि इसी बिंदु P पर हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना था, तो यही तो है विद्युत क्षेत्र। यानी E इज इक्वल टू, अब मान निकालेंगे डियर, ये है गुना में, किस में टूट जाएगा, भाग में। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/4π, क्या लिख सकते हैं 4π, गुना में भाग में टूटेगा, 1/4πε0 इंटू Q अपन क्या हो गया डियर, R का स्क्वायर। क्लियर है डियर। और चूंकि आल्सो वी नो डेट ये पूरा मान क्या है, कांस्टेंट है, और इस मान को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इक्वल टू KQ/R का स्क्वायर। इट मीन्स डियर, इस खोखली गोली के कारण इसके बाहर स्थित बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डियर, इज इक्वल टू होगा KQ अपन क्या होगा, R², जहां K का मान क्या है 1/4πε0। उम्मीद करते होंगे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें से हमने कवर किया पॉइंट नंबर फर्स्ट को। क्लियर है डियर। तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं दूसरा डेरिवेशन के लिए। तो दूसरा डेरिवेशन हमारे पास दिया गया है, यदि बिंदु P गोली कोश के सतह पर स्थित हो, यानी जो हमारे पास यह बिंदु P गोली सतह से बाहर था, वही बिंदु P कहाँ पे आ जाएगा, इस गोली सतह पर आ जाएगा। तो उस केस में कंडीशन आप लोगों का जो दूसरा बनता है डियर, यह जो दूसरा डेरिवेशन बनता है डियर, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो कैपिटल R होगा, जो कैपिटल R होगा स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। और स्मॉल r के केस में हमने क्या डिराइव किया है, E इज इक्वल टू KQ/R², जहाँ K क्या कांस्टेंट है 1/4πε0 और Q अपन क्या आ गया, R²। क्लियर है डियर। तो इस केस में हमारे पास दोनों R इक्वल हो गया। तो बस जब गोली सतह पर हम लेंगे तो एकदम पूरा सिमिलरली फंडा यही होगा, बस हमारे पास दोनों जो रेडियस का मान है दोनों केस में वो इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली यही डेरिवेशन लिख देंगे यहाँ पे, किसके कंडीशन में, यदि बिंदु P गोली सतह पर क्या हो, स्थित हो। तो इस केस में हमारे पास जो डेरिवेशन बनेगा डियर, E इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा KQ पूरे का पार कैपिटल R का स्क्वायर। वन मोर टाइम, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा डियर, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो दोनों स्मॉल r है और कैपिटल R है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन पहले केस में क्या था हमारे पास, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, बट इस केस में दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो गोली सतह पर अगर स्थित हो बिंदु P, तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू KQ अपन क्या आएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर सेकेंड। अब देखते हैं सिमिलरली इसी प्रकार जो लास्ट डेरिवेशन दिया गया डियर, हमारे पास यदि बिंदु P गोली कोश के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P गोली कोश के अंदर स्थित हो, तो इस सिचुएशन में डियर क्या करना पड़ेगा, इस काल्पनिक पृष्ठ को बिंदु सतह पर ना मानकर कहाँ मानना पड़ेगा, अंदर मानना पड़ेगा। और चूंकि कॉमन सेंस की बात है डियर कि
जो भी आवेश इस गोले को देंगे या गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इट मीन जो आवेश का मान क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, शून्य होगा। इस कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। E इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, अब कॉमन सेंस की बात हटी है। जब हमारे पास Q का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, तो E का मान फाई E का मान क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में हमारे पास जब ये जीरो हो गया तो E का भी मान क्या होगा, जीरो हो गया। इट मीन्स हमने बोला क्या डियर, जो भी चार्ज देंगे इसके सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो हमारे पास चार्ज होगा वो शून्य होगा। तो इस केस में फाई इक्वल टू क्यू अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू का मान जीरो हो गया तो ये पूरा मान क्या हो गया, फाई ई का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस केस में फाई ई का मान जीरो रखेंगे डियर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr², और यहाँ पे जीरो डियर ये गुना में किस में टूट जाएगा, भाग में। तो इस केस में जो ई बराबर हमारे पास जो मान निकलेगा, अगर बिंदु P अंदर की ओर स्थित हो तो उस केस में इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यही पूरा हमारा डेरिवेशन था जिसको आप लोग ढंग से कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट मिलते हैं अगले डेरिवेशन में। थैंक यू।